विस्तार से। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि श्री गुरुदेव को अपने चरणों में स्थान दें। परम आदरणीय यज्ञाचार्य जी जिन्होंने विध विधान से यज्ञ को संपन्न कराया, सभी रिश्तेदार, व्यवहारी, मित्रगण, शिक्षक, शिष्य, हमारे गुरु भाई इस सभा में उपस्थित हुए वही लोग हैं जो हमारे गुरुदेव के किसी न किसी प्रकार से संपर्क में रहे हैं या उनसे खून का रिश्ता है या उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं टचिंग आती रही है। मैं उन्हीं का शिष्य। मेरे गुरुदेव एक धन्वंतर की तरह से थे। मुझे इतने दिन होने के बाद भी ये नहीं मालूम कि मेरा कौन सा स्थान है, क्योंकि मैं 2002 में आया था और 6 तक उनके साथ रहा। साथ से उन्होंने हमें आगे प्रेरित कर दिया। उन्हीं की बताए हुए रास्ते पर आज भी हम चल रहे हैं। बहुत कुछ सिखाया उन्होंने हमें। कभी कभी 2-4 गुरु भाई हमारे थे, उनसे भी पहले अभी जैसे मास्टर साहब ने बताया, शिक्षक भी रहे, शास्त्री भी बने और हर काम को शिखर तक पहुंचाया। हम ऐसे महान विद्वान उनके साथियों को उन्हीं के रूप में दर्शन करके हम इन्हें प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव कहते थे, वंशी वाले, ये माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी ईश्वर के हाथ है, सारा विज्ञान खेल। ऐसे आध्यात्मिक समझाने वाले पौराणिक लौकिक मैंने भी बड़ा सोच समझ करके चुनाव किया था। जैसे अभी गुरुदेव ने बताया था कि वो बिल्कुल संगीत से बहुत दूर थे। मेरा गांव कंजाहर है। मैं शिष्य बनने से पहले मेरे गांव में कम से कम 12-14 कथाएं हो चुकी थी। 15-18 कथाएं करके हमारे गांव से उन्होंने ख्याति पाई। अन्य शास्त्री भी आए मेरे गांव में। कोई भी जाकर के पीछे भी वर्णन कर सकता है, एक बार के बाद दूसरा मौका नहीं मिला। और गुरुदेव को 17-14 कथाएं कहने का लगभग अवसर प्राप्त हुआ। अगर वो रहते तो 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में जरूर उनका जाना होता था। जिंदगी कुछ नहीं, बस यादों की कहानी है और जितनी गुजर जाए माँ साहब वो बस मौत की मेहरबानी है। बहुत कुछ बताया करते थे। हमें भी बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे यहाँ रामलीला चलता था, गुरुदेव की कई कथाएं हो गई। एक दिन जब मैं AK कॉलेज में आकर के ग्रेजुएशन करने आया तो ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय महाराज सुरजन शास्त्री जी का कार्यक्रम हरगनपुर में चल रहा था। मेरा मित्र था, वो मुझे वहाँ लेके गया। उनकी प्रेरणा हमें ऐसी लगी, 1-2 मैंने उसमें भर्ती भी देख रखी थी। हमने कहा पढ़ाई करेंगे और इसके बाद में अब यही कार्य करेंगे, तो कौन हमारा इतना नज़दीक रहेगा। ऐसे ही विद्यालय न जा कर के मैंने गुरु का घर ढूंढा। गुरु अपनी प्राइवेट बस को बैक करा रहे थे रोड वाले उस पर, माता जी भी थी। वहाँ हमने उनको चरण वंदन किया। उन्होंने कहा तुम कंजाहर से आए? हाँ। किसी को लेके नहीं आए? हाँ गुरुदेव में लेके नहीं आया हूँ। क्यों? हमने कहा ऐसे पढ़ने आया हूँ और इस आपके इस विभाग में मैं सिर्फ ताकना चाहता हूँ, आखिर इसमें है क्या, मैं कर लूँगा या नहीं। उन्होंने कहा बाजा आता कि नहीं? बिल्कुल नहीं आता है। कभी दुआ गाया? मैंने कहा कभी नहीं गाया है। उन्होंने कहा तो ठीक है, मई जून की छुट्टियों मेरे साथ रहना। ऐसे में रहते रहे 2-1 वर्ष। धीरे धीरे करके ऐसे उनके विचार मिले, ऐसी उनकी कृपा हुई। मेरे प्रारब्ध के संस्कार जो सेम टू सेम हमारे उनके विचार पर मिलने लगे। 3 वर्ष मेरे गुरुदेव ने मेरे से बंसी वाले तक नहीं कहा, बंसी वाला नहीं कहा। मैंने कभी चांस नहीं दिया। बहुत आध्यात्मिक पौराणिक कथाएं सुनाते थे। कभी लगता था कि बंसी आया तू बोला क्यों नहीं हमसे, तो फोन से ही पूछ लेते। हमें गुरुदेव ऐसी कोई बात नहीं। बहुत सी ऐसी जीवन की क्रियाएं हैं जो बीती हैं हमारे साथ। क्या जितने वक्त में बीता ऐसे और भी हमारे गुरु भाई उनके साथ, शिक्षकों के साथ बीती होंगी। अभी मैं जब
सुना कि इस तरह से पोजीशन गड़बड़ हो गई। मैंने बिंटू साहब से फ़ोन किया, इन्होंने कहा ऐसे ऐसे आ गया हूँ। दूसरा दिवस बृहस्पति रहे, अब मुझे मैनपुरी चैन नहीं पड़ा, अम्मी कैसे भी दर्शन हो गए। घर पे भी कहा गया बृहस्पति है, ठीक नहीं। मैं घरोर तक आया, एजेंसी पर बैठा रहा, चला गया। फिर द्वितीय दिवस में गया, विशेषपाल चाचा वहीं पर थे, पहले आधा घंटा में प्रवेश नहीं मिला। फिर मैं गया तो हमारे मौसा मौसी एटा वाले वहाँ बैठे थे। बात जब अलग हो गई, उन्होंने इशारा कर दिया, जब मौसी मौसा वहाँ से निकल आए, फिर मैं स्टूल पर बैठ गया। जहाँ पिता गुरु पति ये रिश्ते होते हैं, वहाँ ऐसी कोरोना जैसी महामारी क्या करेगी। उन्होंने कहा खड़ा रहे, इस पर मत बैठ, ये वो है जो विशेषपाल चाचा ने आके सैनिटाइजर किया। जब इनके जाने के बाद विशेषपाल चाचा थोड़ी दूर पर उस पर स्लिप थी, उस पर बैठ गए तो रोने बोले वंशी भाई अब नहीं। हमने गुरुदेव आपकी स्थितियाँ कई बार ऐसी हुई हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऐसा नहीं होगा कि नहीं। फिर उसको उससे निकाला ऑक्सीजन को, उसको साधन था का मग्गा उठा, नीचे से मग्गा उठाया, फकार निकाल दी। तो जब फकार फंस जाती थी तो ये लगता था कि मैं 95% असमर्थ हूँ, और जब वो निकल जाती थी श्वास की क्रम बन जाता था तो ये लगता था कि मैं पूरा पूरा ठीक। कहना मत वंशी वाले, अब हम शायद ही है ना गुरुदेव, ऐसी बैठी बातें ना करो, बहुत बार आप बीमार पड़े हैं। काफ़ी देर फिर बातें होने लगी। चाचा ने कहा आप डिस्टर्ब ना करो वंशी वाले, आप इस तरह से तो वो लगा दिया गया वो सिस्टम। आंसू भरते ही दोनों लोग निकल आए। वार्ड का वो बहुत वैसा था। जीवन में बहुत ऐसी गूढ़ बातें, अभी जैसे मास्टर साहब ने कहा, मैं वंशी वाले वचन देता हूँ, 42 वर्ष की उम्र होने को आई है, मैंने अभी तक लौंग का भी सेवन नहीं किया है, और गुरुदेव के श्री चरणों में आगे जीवन भर भी ऐसे कोई व्यसनों को मैं अपने पास नहीं लाने दूंगा, चाहे उससे पहले मुझे आत्महत्या क्यों न करनी पड़े। धन्यवाद। ऐसा होती है कि जब मैं मेरे पीठ पीछे लोग देखते हैं तो मेरे गुरुदेव की ही वही लंबाई, वही चौड़ाई, वही झांकी नजर आती है। मंच से भी लोग कहते हैं। वाक्या था कुरसेना गांव का, हमारे गुरुदेव के पूज्य पिताजी उस समय निकल चुके थे। उस दिन कार्यक्रम मैंने ही पूरे दिन उसको वर्णन किया। 3-4 बजे के करीब जब हमने संबोधन किया कि इस तरह से गुरुदेव, तब लोगों ने जाना कि ये वंशी वाले हैं या ये महंत साहब हैं। तो मैं पूर्ण कोशिश करूंगा अपने जीवन में कि हम सदा अपने गुरुदेव के बनाए हुए उस मार्ग पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और आप सभी का हम सहयोग चाहते हैं। ज़्यादा न कह करके वाणी को समाप्त करते हैं। कहने को तो बहुत है, कहते रहेंगे, मंचों से कहेंगे और सदा वर्णन करेंगे। सभी को हमारा कोट कोट प्रणाम। तो धन्यवाद।